हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा था। इसमें हमने रूट और स्टेम के बारे में पढ़ा था। रूट और स्टेम के मॉडिफिकेशंस भी हमने देखे थे। आज हम अपना देखते हैं लीव्स, पत्तियाँ, द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, जिनको पौधे की फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। तो आपको चेक द पॉइंट थर्ड वाले नहीं किए थे तो वो अब कर लेना आप, ठीक है। चेक द पॉइंट थर्ड, जिसमें कि फिल नहीं किया है मैंने, ये मैं अभी कर देती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखो, लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, द लीव्स आर ग्रीन एंड फ्लैटन स्ट्रक्चर, दे अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेज। ये स्टेम और ब्रांचेज के जो नोड्स होते हैं उनसे निकलती हैं पत्तियाँ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ की संरचना देखिए बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ए टिपिकल लीफ कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक लीफ में निम्न स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीफ बेसिस है। लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद इट्स लीफ बेसिस। लीफ बेसिस ये होता है जिससे कि वो अटैच होती है स्टेम पार्ट से, ठीक है। ये है इसका क्या है, लीफ बेस। पिटियोल्स, ये इसकी पिटियोल है बेटा। इट इज़ द लीफ स्टॉक, ये लीफ पर्णवृंत है। इट कॉन्सिस्ट द लीफ ब्लेड विद द लीफ बेसिस। लीफ बेसिस को और लीफ ब्लेड को ये क्या करके रखता है, जोड़े रखता है। लीव्स विद ए पिटियोल आर कॉल्ड स्टॉक्ड लीव्स। जिनमें पिटियोल होती है उन्हें स्टॉक लीव्स कहते हैं। संवृंत पत्तियां जिनको बोलते हैं वह लीव्स विदाउट ए पिटियोल और कॉल्ड सेसाइल लीव्स। अवृंती पत्तियां बोलते हैं, मतलब कि जिनके व्रंत पिटियोल नहीं होता। ए पिटियोल इज एब्सेंट इन मोनोकोट लीव्स। मोनोकोट लीव्स में पिटियोल नहीं होता, ठीक है। फिर लेमिना या लीफ ब्लेड, ये इसका जो लेमिना वाला भाग है, ये सारा क्या है बेटा, लेमिना या लीफ ब्लेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन होता है। दिस इज ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का फैला हुआ भाग होता है। मिड रिब और वेंस, ये होती हैं बेटा इसके मिड रिब्स and veins. The midrib forms the middle axis of the leaf blade. It is the extension of petiole. यही petiole इसमें क्या होती है, फैली हुई होती है। The lateral branches arise from the midrib are called veins. जो midrib से जो lateral branches निकली होती हैं उनको veins बोलते हैं। The veins branch into the fine venlets. The network formed by the veins and the venlets are the lamina is called venation. इसी को बोलते हैं वेनेशन बोलते हैं बेटा, प्रण विन्यास बोलते हैं। तो वेनेशन की आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए कि वेनेशन क्या होती है। जो मिडरीब होती है उनसे लेटरल ब्रांचेज भी निकली होती हैं और इनसे क्या होता है कि जो एक लीफ में जालीनुमा स्ट्रक्चर सी बनती है, इनको ही वेनेशन बोलते हैं बेटा, ओके। फिर नेक्स्ट है अपना लीव्स का ही पार्ट है स्टोमेटा। लीव्स बियर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। टीनी पोर्स, छोटे छोटे जिसके पोर्स होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। पिछली बार इसका पूछा भी गया था कि इसको सिंगुलर में बोलते हैं स्टोमा और जो प्लूरल होता है वो स्टोमेटा होता है। दीज कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। फंक्शंस ऑफ लीफ, लीफ के फंक्शंस देखो बेटा। मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, ठीक है। ये सारे मेन फंक्शंस होते हैं किसके, लीफ के। फोटोसिंथेसिस है मेन फंक्शन ऑफ द लीव्स इज फोटोसिंथेसिस है द मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड। दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को ही क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ऑल ग्रीन सेल ऑफ द लीव्स हैव क्लोरोफिल which traps energy from sunlight and help in the synthesis of glucose from carbon dioxide and water। ये मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है बेटा, इट इज़ द लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के रूप में वाटर का बाहर निकलना ही क्या है, ट्रांसपायरेशन है। लीव्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस प्लांट्स में होती है। व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस इट कूल्स द प्लांट बाय ड्यूरिंग द हॉट समर। गर्मियों के दिनों में प्लांट्स को क्या करती है, ठंडा रखती है। नेक्स्ट प्रोसेस होगी बेटा रेस्पायरेशन, श्वसन। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, द लीव्स ऑफ द प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर इंटर्स एंड लीव्स द लीव थ्रू स्टोमेटा। हाउएवर ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन दिन के समय में लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू
परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। रात के समय में ऑक्सीजन ले लेते हैं और दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। अब नीचे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी को आप खुद से रीड करेंगे, प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेंगे। आगे है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। जिस तरह से हमने रूट के, स्टेम के, इसके मॉडिफिकेशंस देखे थे, हम स्टेम के मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे। लेकिन लीफ टेंड्रिल्स, जिस प्रकार से स्टेम का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, आपने देखा होगा मैटर के प्लांट में, सम प्लांट्स the leaf over the part of the leaf is modified to perform some special functions. Their modifications are as follows. leaf tendrils, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जो क्रेपर्स होते हैं, रेंकर जो प्लांट्स चलते हैं, मैंने क्रेपर्स और क्लाइंबर्स आपको अच्छे से समझाए हैं, उनमें क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। ये कोयल होते हैं अराउंड सम ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, और प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक स्टेम, और अपने कमज़ोर जो स्टेम होता है उसको क्या करते हैं, चढ़ने में सहारा देते हैं। जैसे स्वीट पी आपने देखा होगा, ये हो गया बेटा टेंड्रिल। और लीफ स्पाइंस, कुछ का जो लीफ है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड होता है, जैसे प्रिकली पॉपी। द लीफ मार्जिन बियर स्पाइंस, लीफ मार्जिन ही के इसमें स्पाइंस में हो जाती है कन्वर्ट टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम गार्जिंग एनिमल्स, कि कोई भी एनिमल्स इनको चढ़ ले, चढ़ने वाले जो पशु होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इन कैक्टाई जैसे कि कैर में द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ठीक है, स्पाइंस से मॉडिफाइड होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। आप इसकी एक्सरसाइज फिल करने की करना ट्राई करना, ठीक है, होती है तो ठीक है, नहीं मैं फिर कल करवाऊँगी इस चैप्टर को फिनिश करवा के। बाय बच्चों।